कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी। किसानों की मांग निरस्त हो तीनों कानून। 8 दिसंबर भारत बंद का ऐलान। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का मिला खुला समर्थन। शिवसेना, कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने सरकार को घेरा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मिला साथ। पूरी कैबिनेट के साथ किसानों से मिलने और सरकार द्वारा किए इंतजामों का लिया जायजा। टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। सरकार और किसानों के बीच 9 दिसंबर को छठे दौर की होगी बातचीत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा किसानों के समर्थन में यात्रा आयोजित करने के आह्वान पर सपा कार्यालय हुआ सील। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए दिल्ली के शकरपुर इलाके से 5 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए 5 आतंकवादियों में से 2 आतंकी खालिस्तान के और 3 कश्मीरी इस्लामिक आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा में लगातार घुल रहा है जहर। घने कोहरे के साथ हो रही लोगों की सुबह। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। शिवसेना में अपने मुखपत्र सामना में किसानों की सरकार बातचीत को बताया टाइम पास। लिखा, टाइम पास का उपयोग आंदोलन में फूट डालने के लिए हो रहा है। इमरती देवी को पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने बंगला खाली करने के लिए भेजा नोटिस। उन्हें नोटिस जारी करने वाले इंजीनियर का हुआ तबादला। आगरा को मिली नई मेट्रो की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो परियोजना का ऑनलाइन किया शिलान्यास। कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। आगरा मेट्रो की ट्रायल की समय सीमा 2 साल 2025-26 तक 30 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर दौड़ेगी आगरा मेट्रो। 3 से 5 साल तक मेट्रो कार्य में 8 से 10 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार। आगरा मेट्रो से सभी प्रमुख स्मारकों में जाने के लिए यातायात समस्या के साथ पर्यावरण को मिलेगी बेहतर सेवा। साथ ही स्मारकों पर सैलानियों की भी बढ़ेगी संख्या। बिहार में चुनाव के बाद भी राजनीति का माहौल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। एनडीए सरकार को निकम्मी और डरपोक करार दिया। राज्य सरकार ने किसानों के पक्ष में धरना देने को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। तेजस्वी ने सरकार को दी चुनौती। कहा, दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। प्रशासन की तरफ से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, किसानों के लिए एफआईआर क्या, अगर फांसी भी देना है तो दे दीजिए। बिहार में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हो रही लगातार मुलाकात। लोग लगा रहे हैं कयास, जेडीयू में हो सकता है कुशवाहा की पार्टी का विलय। बंगाल दौरे के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है नागरिकता संशोधित कानून। सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अगले साल से होगी शुरू। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने लगाया तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती। टीएमसी ने मूर्ख बनाने की कोशिश की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,62,00,000 से अधिक। वायरस से अब तक 15 लाख से अधिक लोगों की हुई मौत। अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना वायरस के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले आए सामने। कोरोना वायरस के सोमवार को 32,981 नए मामले आए सामने, जबकि 391 लोगों की वायरस से हुई मौत। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या पहली बार 4 लाख से हुई कम। कोरोना के नए मामलों के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 96,77,000 की पहुंची पार। अब तक 91,39,000 लोग हुए रिकवर। देश में अभी भी बनी हुई कोरोना महामारी की समस्या। इस समय 3,96,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हर दिन हो रही करीब 10 लाख लोगों की जान। ब्रिटिश कंपनी फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी आईयूए के तहत देश में कोरोना वैक्सीन का उपयोग शुरू कराने की मांगी अनुमति। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 28 से 30 पैसे तक की कड़ी बढ़ोतरी। मुंबई में पेट्रोल बढ़कर 90 के पहुंचा पार। दिल्ली में भी लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 83.41 और डीजल 73.61 रुपए प्रति लीटर की दर पर बिका। अगस्त में पेट्रोल और इसके पहले जुलाई महीने में डीजल के रेट में दर्ज की गई बढ़ोतरी। राजस्थान में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच का सियासी ड्रामा शुरू। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर एक बार फिर से अपनी सरकार गिराने की साजिश रचने का लगाया आरोप। यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। 43 महीनों के बाद तिहाड़ी जेल से हुए थे रिहा। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक इसके बाद उनके कई परिसरों में लगाया गया सर्च अभियान। कोरोना काल के दौरान नौकरी गंवाने वाले लोगों को श्रम मंत्रालय का तोहफा। अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना से मिला लाभ। कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों में बटे 16 करोड़ रुपए। सोनू सूद की बदौलत पिछले 12 सालों से जिंदगी से लड़ रहे छत्तीसगढ़ के अमन को मिली नई जिंदगी। सोनू सूद ने की अमन की मदद। रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी के चलते पिछले 12 साल से थे बिस्तर पर।
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में दिख रहा आक्रोश। सरकार किसानों को मनाने का कर रही प्रयास। सरकार ने किसानों के सामने कानून में संशोधन का रखा प्रस्ताव, किसानों ने ठुकराया प्रस्ताव। सरकार चाहती है कि किसान टकराव करे। किसान पागल नहीं है कि जो टकराव करेगा पहले से। किसान सरकार ही हमको छेड़ रही है। ये बैरियर भी लगा रखे थे, आज तो हमने उनको बना दिया, लेकिन हम आने वाले कल का इंतजार कर रहे हैं और सरकार भी उस कल का इंतजार कर ले। किसी दल की सरकार नहीं बनेगी, आगे आने वाली सरकार किसानों की सरकार होगी, जिससे किसी भी देश के नागरिक को ऐसे हम जैसे आज बेरोजगार किसान बैठे हैं ऐसे नहीं बैठना पड़ेगा। किसानों पर लगातार जारी है विपक्ष का सियासी ड्रामा। समाजवादी पार्टी ने यूपी के हर जिले में किसान यात्रा निकालने का किया ऐलान। यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। समाजवादी पार्टी ने एक कार्यक्रम का आह्वान किया है और उसी के संबंध में सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए कन्नौज जनपद आए। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। डीसीपी नॉर्थ रईस अख्तर के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 7 4 पहिया वाहन किए बरामद। पकड़े गए चोरों से मिली जानकारी के अनुसार बरामद किए गए वाहन मुंबई और गुजरात के हैं। फिलहाल पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। फाइनेंस कंपनी और आरटीओ कर्मचारी की मिली भगत के एंगल से हो रही मामले की जांच। यूपी के बदायूं में एक शख्स ने फिल्म शोले के सीन को दोहराया। गांव वालों से मिली जानकारी के अनुसार शख्स की पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। पत्नी को वापस बुलाने के लिए शख्स टावर पर चढ़ गया। नए संसद भवन के निर्माण को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, जब तक सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला न सुना दे तब तक कोई निर्माण कार्य तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अंतरधार्मिक विवाह पर सरकार से प्रोत्साहन राशि लेना होगा बेहद कठिन। शासन विवाह पर प्रोत्साहन के नियमों को करेगा कड़ा। जोड़ों के लिए राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की ओर से 50,000 रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान। छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने शुरू की QRMP योजना। जीएसटी प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न दाखिल करने का करना होगा मासिक भुगतान। कोरोना महामारी से एक और टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर की हुई मौत। कोरोना वायरस के चलते पिछले कुछ दिन से वेंटिलेटर पर लड़ रही थी अपनी जिंदगी की जंग। किसानों के प्रदर्शन पर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, किसानों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, किसान तो हमारे सैनिक हैं, उनके हर डर को खत्म करना जरूरी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने एक और ट्वीट कर लिखा, किसानों की उम्मीदों का पूरा होना है काफी जरूरी। लोकतंत्र होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि यह विवाद जल्द सुलझ जाए। बिग बॉस 14 में अर्शी और राखी को एक टास्क फ्रेंड में दिया, जिसमें एक को दूसरे के सवालों के सच का देना था जवाब। सवाल जवाब के इस खेल में अर्शी ने राखी से उसकी शादी को लेकर कर दिया सवाल। अर्शी ने राखी से पूछा, आपने अपनी जिंदगी में कितनी शादियां की? इस पर राखी ने जवाब देते हुए कहा, मैंने 4 शादियां की है। राखी का यह गोलमोल जवाब सुनकर अर्शी हुई हैरान। बिग बॉस के घर से राहुल वैद्य को कम वोट की वजह से बाहर का रास्ता देखने को नहीं मिला। उन्होंने बताया कि वे होमसिक महसूस कर रहे थे। राहुल ने बताया कि वे बिग बॉस के घर में अपने परिवार को कर रहे थे बहुत ज्यादा मिस, साथ ही अकेलापन भी हुआ महसूस। शो के लिए उनका जज्बा हो चुका था खत्म। किसान आंदोलन के दौरान विवादों में घिरी कंगना ने अपने एक सपोर्टर को दिया जवाब। लिखा, आप क्या कह रहे हैं? मैं इस समय देश में हॉटेस्ट टारगेट हूं। मुझ पर निशाना साधिए और आप मीडिया के पसंदीदा हो जाएंगे। आपको फिल्मों में मिलेगा काम। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के बीच हुई जबरदस्त तकरार। अनिल कपूर और अनुराग कश्यप ने एक दूसरे पर किए निजी हमले। अनिल कपूर और अनुराग कश्यप ने एक दूसरे के करियर का बनाया मजाक। अनुराग ने तो अनिल कपूर के ऑस्कर जीतने पर भी कसा तंज। विवादों में घिरे अभिनेता सैफ अली खान ने एक स्टेटमेंट में कहा, मुझे ऐसा पता चला है कि मेरे एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातों से लोगों को पहुंची ठेस। कुछ गलत लगा तो माफी चाहता हूं। अभिनेता सैफ अली खान ने लोगों से कहा कि मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं और इन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिन्हें मेरी बात से ठेस पहुंची। मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रवि पटवर्धन का हुआ निधन। उनके बड़े बेटे निरंजन पटवर्धन ने ट्वीट कर दी जानकारी। निधन की वजह हार्ट अटैक बताई गई। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर बिल्कुल अलग अंदाज में फैंस के सामने आने के लिए हुई तैयार। उनकी वेब सीरीज भाग भी नहीं भाग हुई रिलीज। ये रिश्ता फेम एक्ट्रेस शिरीन शिवानी ने कोरोना काल में की शादी। कोरोना के चलते शिरीन ने उदयन सचान के साथ की कोर्ट मैरिज। उनकी शादी में फैमिली मेंबर्स भी हुए शामिल। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोरोना वायरस जांच के दौरान 5वें दौर में आई निगेटिव रिपोर्ट। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दी इस खबर की जानकारी। दूसरे T20 मैच में भारत को जीत दिलाने वाले हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन पांड्या को लगता है कि उन्हें नहीं बल्कि टी नटराजन को उनकी किफायती गेंदबाजी के लिए मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच।
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया से दूसरे टी20 में जीत के बाद कहा कि हार्दिक पांड्या भारत के लिए बेहतरीन मैच फिनिशर बनते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से दूसरे टी20 में जीत के बाद भारतीय कप्तान दिखे काफी खुश। विराट कोहली ने कहा कि ऑलराउंडर द्वारा फिनिशर की भूमिका निभाने से भारत को किसी भी परिस्थिति में मैच जीतने में मिलती है बड़ी मदद। भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला ने साखिर में हो रही साखिर ग्रांड प्रीमियर लीग के दौरान अच्छा बड़ा इतिहास व फार्मूला 2 रेस जीतने वाले बने पहले भारतीय।